आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अगर आपकी प्रकृति वात प्रकृति है तो आपको कैसा खान पान रखना चाहिए, आपकी जीवन शैली कैसे होनी चाहिए। देखिए, एक ही डाइट प्लान सबके लिए काम नहीं कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार हर इंसान अलग है, हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। तो सवाल यह है कि कैसे पहचाने कि आपके शरीर में वात तत्व बढ़ा हुआ है। आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा गया है कि वात दोष का मुख्य गुण है रुक्ष गुण, यानी ड्राइनेस। वात यानी हवा, और हवा क्या करती है? सुखा देती है, ड्राई कर देती है। तो अगर आपकी त्वचा बहुत रूखी है, बाल रूखे सूखे हैं, होंठ फट रहे हैं, मल स्टूल्स हार्ड हो रहे हैं, तो यह वात के बढ़ने का संकेत हो सकता है। वात का दूसरा गुण है लघु गुण, यानी वात में हमेशा वात गुण जो है हल्का होता है। ऐसे लोग जल्दी वजन कम कर लेते हैं, लेकिन वजन बढ़ाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो लघुत्व यह वात का दूसरा गुण है। देन तीसरा गुण है चल गुण। इससे मन में चंचलता रहती है, नींद में कमी रहती है, और कभी कभी एंजाइटी भी हो सकती है। तो यह तीन गुण है। अब सवाल आता है, इसे कम कैसे करें? वात को शांत करने के लिए स्नेह का प्रयोग करना चाहिए, यानी स्निग्धता का प्रयोग करना चाहिए। स्नेह यानी ऑयलीनेस का यूज करना चाहिए। आजकल जीरो ऑयल कुकिंग का बहुत सारा ट्रेंड बन गया है, लेकिन अगर आप वात प्रकृति के हैं तो फिर आपको तेल और घी को पूरी तरह से बंद नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि अगर बंद करेंगे तो उसका नुकसानदायक असर आपके शरीर पर हो सकता है। सबसे अच्छा तेल अगर कोई है तो तिल का तेल है, सेसमी ऑयल। यह स्निग्ध भी होता है और तासीर में हल्का सा गर्म भी होता है। जब हम गर्म तासीर वाली चीजें लेते हैं तो वात कम होने में मदद होती है। तो आप 1 से 2 चम्मच तिल का तेल हल्के गर्म पानी में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं, उस ऑयल को आप पी सकते हैं। अगर तेल पीना आपको पसंद नहीं है तो गाय का घी एक बेहतरीन विकल्प आपके लिए हो सकता है। आप गरम चावल पर या रोटी पर या अपनी दाल में 1 या 2 चम्मच, इवन 3 चम्मच तक घी डालकर सेवन कर सकते हैं। वात दोष को शांत करने के लिए आपको मीठा, खट्टा, हल्का खट्टा और नमकीन स्वाद प्राथमिकता से आपको लेना चाहिए। मीठे स्वाद में आप दूध ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, मक्खन ले सकते हैं, मुनक्का खा सकते हैं। सफेद शक्कर को आपको अवॉइड करना है। देन खट्टे स्वाद में आप आंवले का अचार ले सकते हैं। आमशुल कोकम को ड्राई करके आमशुल बनता है, वो ले सकते हैं। अनारदाने या अनार ले सकते हैं। देन नमकीन स्वाद में आप हल्का सा सुपाच्य नमकीन खाना, जिसमें आप थोड़ा सा काला नमक इस्तेमाल करके, ये आपके पाचन के लिए बहुत ही आसानी प्रदान कर। आपको हमेशा गर्म खाना खाना चाहिए, क्योंकि ठंडा खाना वात को बढ़ाता है। वात जिनकी प्रकृति है उन्होंने सलाड्स नहीं खाने चाहिए। अगर सलाड्स खाने ही है, उनको स्टीम करके खा सकते हैं या बॉईल करके खा सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिलाकर खा सकते हैं। अब बात करते हैं मिलेट्स की, यानी ज्वारी, बाजरा, इस तरह के अनाजों की। अगर आपके शरीर में पहले से ही वात बढ़ा हुआ है तो आप रोज रोखी मिलेट्स अगर आप खा रहे हैं तो फिर आपके शरीर में वात बढ़ सकता है। बाजरे की रोटी पर तिल को लगाकर और घी को लगाकर थोड़ा सा उसके साथ गुड़ के साथ अगर उसका आप सेवन करते हैं तो बाजरा आपको सूट कर सकता है। देन वात प्रकृति के लोगों के लिए ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, खास करके सर्दियों में होते हैं। ड्राई फ्रूट के लड्डू, पीसे हुए बादाम, काजू, पिस्ता, ये सब शरीर में स्निग्धता ला सकते हैं और शरीर की ताकत को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे आपकी पेट में गैस भी बन सकता है। इसलिए इसका मात्रा जो है वो बहुत ही कम मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। देन वात प्रकृति वालों ने हमेशा पानी जो है वो हल्का सा गर्म करके पीना चाहिए। ठंडा पानी या ठंडी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स आपको बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने विस्तार से देखा है कि कैसे हम वात दोष को पहचान सकते हैं, कैसे हमारे शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है, उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, और उसको शांत करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और अपने रहन सहन में क्या सुधार करना चाहिए, इसके बारे में बात की। अगर आप ये सब बातें अपने जीवन में अपनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आपका वात दोष प्राकृतिक रूप से संतुलित रहेगा और आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे, एनर्जी से और हेल्थ से भरपूर रहेंगे।
इसलिए इन बातों को अच्छे से समझिए, अपनी प्रकृति को जानिए और उसके अनुसार अपने रहन सहन और खान पान को रखिए। तो इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिए, एक थम्स अप दीजिए और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे जरूर शेयर करिए। तो अपॉइंटमेंट के लिए हमारे टीम के साथ जरूर संपर्क करिए। इस ज्ञान को अपनाइए, इसे फॉलो करिए। आपने जो समय दिया है, आपने जो अटेंशन दिया है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हैप्पी